अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ अब दिन और रात के जो औकात हैं उनमें भी तब्दीली आने की बहुत बड़ी पेशन गोई की गई है। ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा है जिसको कोर भी कहते हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, ये चीज़ें आपके सामने आज रख रहा हूँ। सबसे पहले जो तब्दीली है वो है जी कि दिन के जो औकात है उनमें खासी तब्दीली आएगी। सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो तपिश है, उसमें इजाफा होगा। समंदरों की जो मौजें हैं, जो लहरें हैं, उनमें भी इजाफा होगा। वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर आएंगी, तेज़ी से उभरेंगी, रूनुमा होंगी। समंदरी तूफ़ान आ सकते हैं। इसके साथ साथ ज़मीनी जो है उसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो ज़लज़ले ज़्यादा होंगे और ज़मीन के ऊपर जो बर्फ़ है उसके पिघलने में तेज़ी आएगी। दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। वैसे भी अमूमन जो हमारे मौसमी तब्दीलियां हैं कि गर्मियों के अंदर दिन लंबा होता है, लेकिन इस तब्दीली जो ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा है जिसको कोर भी कहते हैं, उसकी तब्दीली से उसकी जो रफ्तार में सुस्ती आने की वजह से सूरज की जो तपिश है वो देर तक रहेगी। यानी अगर नॉर्मल रूटीन में उसकी जो हाइट है वो 40-42 रहती है तो वो ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा देर तक रहेगी, जिसके नुकसानात ज़्यादा है। आतिश ज़दगी ज़्यादा होगी, पहाड़ों पे जो है आग जो लगती रहती है वो ज़्यादा होगी, ज़लज़ले ज़्यादा होंगे, समंदर के अंदर तूफ़ान, समंदर की लहरों में तुग़यानी आएगी। तो ये बहुत सारी तब्दीलियां हैं और ये अच्छी नहीं हैं पाकिस्तान के लिए भी, बाकी जो ओवरऑल पूरा एक सिस्टम है कायनात है उसके लिए भी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पहले तो मौसमी तब्दीलियों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो अब ये जो है दिन और रात में भी तब्दीलियाँ होंगी और आप आए दिन ये देखेंगे कि परेशानियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके देखने और सुनने में आएंगी। तो मोहतात रहिए,